जूते ले, वो क्या ले, वो उनकी मर्जी है। आप उनको ये फैसला करने का हक दें। आज 21वीं सदी है, 2025 में हम चल रहे हैं। क्या आज भी हम लोगों के हाथ फैलाने का इंतजार करें? नहीं। मेरा ये ख्याल है कि देखिए, कुछ लोग तो हाथ फैला लेंगे, लेकिन कुछ लोग हाथ नहीं फैलाएंगे। तो ये बेहतरीन जरिया है। 2022 में मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी पानी खड़ा था, अभी तखमीना भी पूरा नहीं लगाना शुरू हुआ था, रोड कटे हुए थे, पानी था हाईवेज के ऊपर, लेकिन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वाहिद इदारा था, वाहिद पहला कौमी इदारा जो सरजमीन पे लोगों को कैश दे रहा था। ये आप लोगों ने देखा है। मैंने उन औरतों की आंखों में चमक देखी है जिनको वो पैसा मिला, और मैंने उनकी खुशी देखी है, उस वक्त दर्द भी देखा और उनकी आंखों की खुशी भी देखी। सो मैं ये मुअद्दबाना गुजारिश करूंगी एक बार फिर वफाकी हुकूमत से कि आप प्लीज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतालबा किया है कि लोगों तक ये कैश ट्रांसफर पहुंचाए, ताकि उनकी इज्जत नफ्स भी बरकरार रहे और वो अपनी मदद खुद कर सकें उस कैश के जरिए। और एक बहुत बड़ा जो उनका एक और मुतालबा है जो बहुत जरूरी है, जो मैंने पहले भी कहा कि भाई आगे अगर आपको पता है कि इतनी बड़ी तबाही आई है और किसी मौके पर ये मदद लेनी पड़ेगी, तो क्यों नहीं इंटरनेशनल एजेंसीज को इनवाइट करें, दिखाएं कि जी इतनी तबाही है, हम इतना कर लेंगे, पर आगे आप हमारे साथ क्या ताउन कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी की इसमें बेइज्जती नहीं होती है, बल्कि लोगों के लिए सस्टेनेबल असिस्टेंस मिल सकती है, जो देर पा असिस्टेंस हो। कब तक लोग झोपड़ियों में रहेंगे? आखिर लोग पक्के घरों का मुतालबा करेंगे, और ये उनका हक है। जिनकी छतें चली गई हैं उनको छतें मिलनी चाहिए। तो इसीलिए एक बार फिर हम आप साथियों के इन कैमरास के जरिए, मीडिया के जरिए ये मुतालबा करते हैं कि जो दीगर दो अहम मुतालबात हैं जो बिलावल साहब ने किए हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए, तमाम सैलाब मुतासरीन को मदद फराहम की जाए कैश ट्रांसफर्स के जरिए। और देर तो हो गई है, इंटरनेशनल एजेंसीज को पहले एंगेज करने की जरूरत थी, पहले बताना चाहिए था। साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी के हमारे लोग हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा है कि वहाँ पर जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलाका है, वहाँ पर कासिम गिलानी साहब हैं, हमारे मुजफ्फरगढ़ में सियाल साहब हैं, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और नवाबजादा इफ्तिखार साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत भी उनकी मदद कर रही है, लेकिन मदद ऊपर हो गया है काम। अब काम जो है वो ऊपर चढ़ गया है। इसीलिए जरूरत है कि जितनी मदद, देखें यहाँ पर भी आपको पता है सैलाब में आती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, अकेली सिंध हुकूमत नहीं कर पाती है, कोई भी हुकूमत नहीं कर पाती है। मैं किसी हुकूमत को इल्जाम नहीं दे रही, कोशिश सिंध हुकूमत से ज्यादा तो किसी ने, मैं नहीं समझती अभी तक की है। जो काम यहाँ हुआ है फ्लड्स के बाद, जो हमने घर खुद जाके लोगों के देखे और कैसे पक्के मकानात लोगों के बन गए ताकि आइंदा आने वाली बारिशों में वो इस बारिश को झेल सके। जिनके पहले कच्चे घर थे उनके पक्के घर हो चुके। तो इसी तरह पंजाब के लोग भी घरों का मुतालबा कर रहे हैं, छत का मुतालबा कर रहे हैं। किसान कह रहा है मेरी फसल से पानी निकालो, किसान कह रहा है मुझे बीज दो, किसान कह रहा है मेरी मदद करो, किसान कह रहा है मेरे बिलों को माफ करो, मुझे फर्टिलाइजर दो ताकि मैं फिर अपने पैरों पे खड़ा हूँ। मैं किसी से भीख नहीं मांगना चाहता, मैं सिर्फ ये सपोर्ट चाहता हूँ अपनी हुकूमत की। तो मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत को भी इस मदद को इंश्योर करना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत जो काम कर रही है उसमें और तेज़ी वो ला सकती है और लानी भी चाहिए। लेकिन अगर कहीं इंटरनेशनल इदारों की मदद से मज़ीद काम को अच्छा किया जा सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।